दोस्तों मनीष कश्यप अंतोगत्वा जनसुराज में शामिल हो ही गए। मनीष कश्यप बिहार के नामी चेहरा, सबसे बड़े यूट्यूबर आप कह सकते हैं, जिनके फेसबुक पर करीब 5.5 मिलियन मतलब 55 लाख लोग उनको बिहार के फॉलो करते हैं। अब 55 लाख कितना बड़ा वर्ग होता है, अगर वोट में से समझे तो करीब करीब दोस्तों आप मानकर चलिए कि ये मतलब 50 से 60 विधानसभा कवर होता है। इसमें मैं वोटों की संख्या में बात कर रहा हूं। अब मनीष कश्यप जनसुराज शामिल होंगे ये बात तय थी। आज पटना में खुद मनीष कश्यप को पार्टी की सदस्यता प्रशांत किशोर, वाईवी गिरी और जनसुराज के जितने भी बड़े दिग्गज हैं उन्होंने मिलकर दिलाया है। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव कहां से लड़ेंगे। 2020 में जिस विधानसभा से मनीष कश्यप ने अपना किस्मत आजमाया था, हालांकि जीत नहीं पाए, उसी विधानसभा सीट यानी चनपटिया विधानसभा, हमारे पास जो इनपुट है, जो मनीष कश्यप की टीम कहती है, मनीष कश्यप खुद जिस पर मन बनाए हुए हैं, वो चनपटिया विधानसभा है। मतलब आप ये बात नोट कर लीजिए कि सबसे अधिक पसीना अगर प्रशांत किशोर ने बिहार के किसी इलाके में बहाया है तो वो चंपारण और तिरहुत का इलाका है, शिवहर का इलाका है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तिरहुत, शिवहर, करीब करीब दोस्तों यहाँ के 50 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिस पर दिन रात प्रशांत किशोर ने मेहनत किया है। और उसी इलाके से आते हैं त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप का जनसुराज में शामिल होना इस बात पर दोस्तों मुहर लगा रहा है कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल चंपारण में कौन कर सकता है, प्रशांत किशोर कर सकते हैं। अब चंपारण की हम बात कर रहे हैं, 12 विधानसभा सीटें पश्चिमी चंपारण में है और 12 पूर्वी चंपारण में है। शिवहर में भी करीब 6-7 विधानसभा सीटें हैं। पूरे तिरहुत प्रमंडल की अगर हम बात करें और सारण कमिश्नरी को उसमें जोड़ दें तो सारण कमिश्नरी में दोस्तों 24 विधानसभा सीट है, जिसमें छपरा, सिवान और गोपालगंज का इलाका आता है। ये पूरा जो उत्तर बिहार का बेल्ट है, इसमें करीब करीब 50 से 60 सीटें मतलब 5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधा प्रभाव मनीष कश्यप का पड़ता है। वैसे तो पूरे बिहार में वो चर्चित है, लेकिन ये चूंकि उनका अपना इलाका है, यहाँ ये उनका अपना गांव है, पैतृक आवास है उनका चंपारण में, तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ जा सकता है। अब बीजेपी की हम बात क्यों कर रहे हैं, चंपारण भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, चंपारण राधा मोहन सिंह का गढ़ माना जाता है, चंपारण संजय जायसवाल का गढ़ माना जाता है। वाल्मीकि नगर लोकसभा हो, बेतिया लोकसभा हो, मोतिहारी लोकसभा हो या शिवहर लोकसभा हो, जहां से कभी रामा देवी सांसद हुआ करती थी, अब लवली आनंद सांसद हैं। ये 4 से 5 लोकसभा ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का खूंटा गाड़ा हुआ है। एक अभेद दुर्ग है, एक अभेद किला है जिसे तेजस्वी प्रसाद यादव भेद नहीं पाते हैं। अब वहां पर अगर जनसुराज आगे बढ़ती है तो आप ये बात नोट कर लीजिए कि इसका अप्रत्याशित फायदा या तो राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा, मतलब आरजेडी को मिलेगा, या फिर यह भी हो सकता है कि जनसुराज वहां पर 5-10 सीटों पर जीत की स्थिति में रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितनी सीटें जनसुराज जीतेगी, कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो समीकरण बन रहा है, सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सी वोटर का 4 सर्वे अब तक हो चुका है और तमाम सर्वे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बिहार में लगातार बढ़ते जा रही है। मतलब जो प्रशांत किशोर, जो पहला सर्वे हुआ था फरवरी के महीने में, उसमें उन्हें 11-12% मत मिला था फॉर सीएम फिर, वो बढ़ते बढ़ते आज नीतीश कुमार से आगे निकल चुके हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से 1% अधिक बिहार की जनता चाहती है कि प्रशांत किशोर ही बिहार का नेतृत्व करे, बिहार के वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को 17% वोट मिला था और प्रशांत किशोर को 18% वोट मिला था। अभी कुछ दिन पहले हमने वो स्टोरी किया भी था। तो लगातार प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जब वो सीमांचल जाते हैं तो सीमांचल के मुद्दे को उठाते हैं, जब वो मिथिला जाते हैं तो मखाना की बात करते हैं, जब वो शाहबाद जाते हैं तो धान की बात करते हैं, जब वो तिरहुत में रहते हैं तो वहां की बात करते हैं, जब वो कोसी में रहते हैं तो बाढ़ की बात करते हैं, जब वो मगध में रहते हैं तो सुखाड़ की बात करते हैं। मतलब स्थानीय मुद्दे को प्रशांत किशोर ने पकड़ा है और प्रशांत किशोर जो वादा कर रहे हैं, चाहे पलायन के मामले पर हो, देखिए पलायन का मुद्दा भी इस विधानसभा चुनाव में अगर जमीन पर उतरा तो उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर ही रहे। बेरोजगारी पर बात करने वाले नेता प्रशांत किशोर ही बने। बीपीएससी आंदोलन में 5 दिन लाठी खाए तो प्रशांत किशोर ही थे वो व्यक्ति। तो हर तरीके से प्रशांत किशोर का धीरे धीरे बिहार की राजनीति में वर्चस्व बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो एक तीसरा फ्रंट तैयार हो रहे हैं, बल्कि ये अब कह सकता हूं कि एक तीसरा फ्रंट बिहार में तैयार हो चुका है, जो भले ही खुद चुनाव जीते ना जीते, प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं एक बात कि या तो अर्श पे या फर्श पर, मतलब या तो इतना प्रचंड बहुमत आएगा जनसुराज को जो सभी पार्टियां साफ हो जाएंगी, या फिर 10 के नीचे हम सिमट जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस रणनीति पर प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे उनका वोट प्रतिशत भी
बढ़ रहा है। और बिहार में सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर वो सवर्ण समाज है, वो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ है, जो पिछले 35-40 सालों से एक मुश्त बीजेपी को वोट करता है। लेकिन अब उसे उम्मीद प्रशांत किशोर में दिखने लगा है। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं और बिहार में जो सवर्ण तबका है उसे लगता है कि 35 सालों के बाद 1990 में जो सवर्णों के हाथ से सत्ता छीनी गई और तब से लगातार मंडल राजनीति जो बिहार में चल रहा है, उस मंडल राजनीति पर पूर्ण विराम सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर ही लगा सकते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर को दलित भी सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर को मुसलमान भी सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण तो सुन ही रहा है। तो कुल मिला जुलाकर जो गणित बैठ रहा है, मनीष कश्यप जो एंट्री लिए हैं, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। और खासकर तिरहुत से चंपारण और सारण का विस्तरी का जो इलाका है, जो सारण का इलाका है, उस बेल्ट में जनसुराज को अब ज्यादा मजबूती मिलने जा रहा है। अब अगले सर्वे का आप इंतजार कीजिए, सी वोटर फिर सर्वे देगा ही 20-25 दिनों में, तब उसके बाद और पिक्चर क्लियर होगा कि मनीष कश्यप के ज्वाइन करने से जनसुराज को कितना फायदा मिला है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, तब वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।